आड़ में कुछ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो बेरोजगार हो गए हैं, उनकी चिंता है ये नहीं कि छात्रों की समस्या का कैसे समाधान हो, उनकी चिंता है कि कैसे अव्यवस्था फैले, लाठीचार्ज हो, गोली चार्ज हो, ताकि उनकी जो दुकानदारी बंद हो गई है। बिहार में लाठीचार्ज पर बोल दिए हैं अब मंत्री जी। नमस्कार, न्यूज़ दिख रहे हैं यहाँ पर, मैं हूँ सान्या आपके साथ। मंत्री रामकृपाल यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि देखिए सरकार जो है बच्चों के लिए हर काम कर रही है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनके कंधे पर बंदूक कोई और चला रहा है। कोई नेता सब जो है वो सब बरगला रहे हैं छात्रों को और वो जानबूझकर ये सब करवा रहे हैं। बाकी छात्रों की हर बात मानी जा रही है, छात्रों को उकसाया जा रहा है, तभी छात्र इस तरीके से सड़कों पर उतर करके और हंगामा कर रहे हैं। ये तमाम बातें जो है रामकृपाल यादव के द्वारा कही गई है। जरा सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं, उनके बयान के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। बड़ा आंदोलन हुआ, उसमें काफ़ी बताया जा रहा है कि छात्र घायल भी हुए, किस तरह से देखा जाएगा? छात्रों की समस्या के लिए सरकार अत्यंत ही गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं से पहल किया है और छात्रों की जो उचित मांग है उस पर विचार करने का निर्णय लिया है। और मैं समझता हूँ कि उनकी समस्या के समाधान के लिए सरकार, मुख्यमंत्री स्वयं तत्परता से काम कर रहे हैं। मगर छात्रों के आड़ में कुछ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो बेरोजगार हो गए हैं, उनकी चिंता है ये नहीं कि छात्रों की समस्या का कैसे समाधान हो, उनकी चिंता है कि कैसे अव्यवस्था फैले, लाठीचार्ज हो, गोली चार्ज हो, ताकि उनकी जो दुकानदारी बंद हो गई है वो दुकानदारी फिर खुल जाए। छात्रों के कंधे पर बंदूक रख के चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने छात्रों से अनुरोध करेंगे कि आपकी समस्या के लिए चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, तत्परता के साथ लगी हुई है। कृपया ऐसे जो आपके कंधों पर कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग, दुकानदारी जिनकी बंद हो गई है, आपके कंधों पर बंदूक रखकर चलाने का कोशिश करते हैं, उनसे कृपया जरूर बचें। भाइयों को स्कूल में सुरक्षा वो करेंगी, स्कूल की बच्चियों की सुरक्षा करेंगी। आज फिर जो PhD धारक लड़कियां हैं उनको प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा वो करेंगे, कार्यक्रम है। तो महिलाओं पर इतना विशेष ध्यान क्यों? महिलाओं पर हमारी सरकार पहले से ही विशेष ध्यान दे रही है, चाहे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हों या माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हों, और उन्हीं का अनुकरण करते हुए उनके कामों को बढ़ा रहे हैं। जितना सशक्तिकरण माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए बिहार में किया है, मैं समझता हूँ कि कोई सरकार बहुत रही है, ये भी लोग रहे हैं जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, लंबे काल तक रहे हैं। महिलाओं का दोहन शोषण ही हुआ है, दोहन शोषण के अलावा कुछ नहीं हुआ है। मगर जब नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री के रूप में काम प्रारंभ किया महिलाओं के उत्थान के लिए, उसी काम को आगे बढ़ाने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट जी कर रहे हैं। इसलिए रक्षाबंधन के अवसर पर बहुत सारा महिलाओं के उत्थान के लिए काम दिए गए हैं, रोजी रोजगार का भी निर्णय लिया गया है। और मैं समझता हूँ कि महिला का उत्थान हमारी प्राथमिकता है और उस काम को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं की आर्थिक उन्नति के लिए, प्रगति के लिए आपने देखा होगा कि कई तरह के निर्णय हैं, चाहे उनके रोजगार का सवाल हो, दूध का बुध देने का सवाल हो। नहीं देखा कि जो हमारी जीविका दीदी हैं उनके लिए क्या क्या सौगात मिला है और मिलता रहेगा, सरकार की प्रतिबद्धता है। अचानक PMCH पहुंच गए जो घायल छात्र थे उनसे मिलने के लिए। यही बात तो मैं कह रहा था कि चाहे तेजस्वी यादव जी हों और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता हों, वो अवसर खोजते रहते हैं ना, कहाँ अवसर मिले, कहाँ प्रवेश कर जाएं। उनको तो कोई अवसर मिल नहीं रहा है सरकार के खिलाफ,
सरकार तत्परता के साथ हर वर्ग हर तबका के लिए सोच रही है, नीति बना रही है, काम कर रही है बेरोजगारी दूर करने के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनके विकास के लिए, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, नौजवान हो, बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, किसान हो, मजदूर हो, दुकानदार हो, सबकी चिंता सरकार कर रही है और सबके लिए काम कर रही है। ये चिंतित हैं और वो पितृसत्तात्मक समाज जो है उसको उसकी धारणा को बदलना चाहते हैं। वो राहुल गांधी जी अपने चिंता कर रहे हैं कि महिलाओं की चिंता कर रहे हैं। 60 वर्षों तक से अधिक राज किया, तब महिलाओं की चिंता नहीं थी। महिलाओं का जितना शोषण उत्पीड़न हुआ है, दोहन हुआ है, परेशानी उठानी पड़ी है कांग्रेस के रेजिम में, तो इतिहास साक्षी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी हरियाली आंसू रोने की कोशिश कर रही है, मगर उसका कोई असर जनता पर नहीं पड़ने वाला है। ये राहुल गांधी जी को तो बहुत मौका मिला इनके पार्टी के नेताओं को, इनके खानदान के लोगों को, और फिर अवसर नहीं मिलने वाला है इनको। राहुल जी को और इनके पार्टी को अब अवसर नहीं मिलने वाला है, इसलिए इनके सारे कारनामों को लोगों ने देखने का काम किया। इसीलिए तो मन और चित्त सबसे उतार दिया है। कोई फायदा होने वाला नहीं है राहुल गांधी जी का सब नाटक।